मित्रों प्रणाम। आज 2 जून 2026 है, दिन मंगलवार है और दिन मंगलवार की सुबह की प्रणाम। सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो। और जीवन में यदि सबसे कोई बड़ी चीज़ है तो वह है इंसान का स्वास्थ्य है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में जन्माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो इस प्रकार जो ये 4 सुख बताए गए हैं, ये कोई आदमी गलत बातें नहीं, जो पुराने लोग बातें बताते हैं हमें। तो यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं, कितने पैसे हो आपके पास, कुछ नहीं कर सकते, उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं युधिष्ठिर हूँ, गाँव ठीक है मेरा, जिला कैथल है और मेरी मातृभूमि भी यही है टीक में। और बड़ा वैसे तो सबको अच्छा लगता है अपनी मातृभूमि, तो हम भी अपनी मातृभूमि के प्रति बड़ा प्रेम करते हैं। मेरे 2 लड़के हैं, एक चंडीगढ़ लगे हुआ हाई कोर्ट में और एक गाँव में है। तो मैं चंडीगढ़ चला जाता हूँ तो बहुत अच्छा मौसम है, बड़े अच्छे पेड़ पौधे हैं, सारी बातें बढ़िया है, लेकिन दिल तो फिर गाँव में ही लगता है। गाँव की कल्चर गाँव की होती है, जो लोगों में रहता है इंसान, वह लोगों में रहना पसंद करता है। बचपन से हम तो आदमियों में रहे और पारिवारिक पृष्ठभूमि थी हमारी, राजनीति के हमारे पिताजी थे चौधरी मलखान सिंह जी, और सरपंच रहे, सरपंचों के अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, और उनकी स्वर्गवास के बाद हमने एक कमांड संभाली। पहले हमने खेती करी, शुरू में पढ़ाई करी, BA पार्ट 1 की ग्रहण करके फिर हम खेती में लग गए। शादी होगी, अपने काम में जुटे रहे। तो हमारे पिताजी के स्वर्गवास 6 जनवरी 1996 को हुआ। उसके बाद एक कमान प्रभु कृपा से हमने संभाले और हमने भी जैसे कैसे थे मुकाम भी हासिल किया। जिला परिषद के चेयरमैन बने 2005 में, 10 तक रहे। हमारी धर्मपत्नी थी। इस प्रकार उसमें राजनीतिक में नुकसान भी बहुत होता है और फायदा भी बहुत होता है। कोई भी चीज़ हो, गुण और अवगुण तो हर चीज़ के होते हैं। तो इसमें अच्छे सिस्टम रहा तो उधर भी, लेकिन हमारे को रास भी नहीं आई। 2009 में एक्सीडेंट हो गया काम का, शुगर में गुर्दा खराब हो गया। 2017 में किडनी चेंज हुई। तो चलते तो रहे हैं, वैसे ज़िंदगी में संघर्ष बढ़ा रहा। वक्त और हालात ने गालिब को निकम्मा बना दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। हमारे पिताजी सुनाया करते थे, मिर्जा गालिब का शेर था ये। हमने भी बहुत कुछ करना था। चलो भगवान जहाँ रखता है वहीं रहना पड़ता है। इंसान के हाथ में कोई बात ही नहीं है। इंसान तो सिर्फ कर्म कर सकता है। कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्म करो फल की इच्छा न करो। हमने कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा बोएंगे। बीज बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से? यदि हम आम खाना चाहते हैं, पीकर के पेड़ लगाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? तो इसलिए अच्छा कार्य करें, अच्छी नींद से कार्य करें। तो आज का विषय है, मैं अभी दिन से अपने वीडियो वगैरह स्वास्थ्य के कुछ कारण थे, उनकी वजह से नहीं बना रहा था। और मेरा चैनल है युधिष्ठिर के नाम से, उसको प्रमोट करो, उसके कुछ घंटे बाकी हैं अभी। तो आज 2 जून है। 1 जून गर्मी से कुछ राहत मिली, बारिश हुई थी चंडीगढ़ में भी और गाँव में लगभग काफ़ी जगह बारिश हुई। उससे थोड़ा सा लोगों को राहत मिली। अपने खेत वालिए, पौध बो लिए, वो चलता ही रहता है, जीवन का संघर्ष है। तो हम पहले सुबह उठ के
सुबह उठ के थोड़ा पानी पियो। चल तो गर्मी है, वैसे गुनगुना पानी पीना चाहिए हमें। गुनगुना पानी पियो, घूंट घूंट कर पीना चाहिए। जो मुँह की लार है हमारी बड़ी कीमती होती है, और यह लार जितना ज़्यादा आपके पेट में जाएगी आपके पेट के अंतड़ियों को स्वस्थ करेगी, कब्ज को, गैस को, एसिडिटी को, लीवर को। तो पहले जब बूढ़े थे मुँह की लार को आँख में लगाते थे, जहाँ कोई दाद खुजली होती थी वहाँ लगाते थे तो ठीक है, इतनी कीमती है। और इसकी जो किसी के मुँह की लार समाप्त हो जाए तो अमेरिका में एक पुड़िया शैम्पू जैसी 50,000 की आती है। इसलिए पानी को घूंट घूंट कर पियो। और तुम कहते हैं जैसे 10-12 किलो वजन होना चाहिए 1 फुट में, और 20 किलो 1 किलो पानी पीना चाहिए। तो इंसान के तो मन के तो हम सुबह से शाम तक 4 लीटर पानी पी लेना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए तो हमारी अंदर शरीर की गंदगी है सारी साफ हो जाएगी। और गर्मियों में तो वैसे ही पानी पीते रहना चाहिए, तो आजकल गर्मी चली है। और सुबह अपना जो भाई शुगर है, हार्ट है, किडनी है, जो भी बीमारी है उन्होंने अपना खान पान बदलना है, रसोई में से कुछ मन बदलने हैं। जैसे गड्ढे का पानी पियो, वो तांबे की लुटिया डाल, तांबा पूरा हो जाएगा। कढ़ाई में भोजन बनाओ, लोहा पूरा हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाती है। लहसुन खाओ 1 कली सुबह, जिंक की कमी पूरी हो जाती है। आलू को पापड़ समेत खाओ, मैग्नीशियम पूरा हो जाता है। गाजर खाने से विटामिन ए मिलती है, जो आँखों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। तो इस प्रकार तो सुबह उनको गाँव का कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है, गेहूँ, चावल, राजमा, आलू, चालू, और केला, चीकू, आम, चीनी, मैदा, तली भुनी चीज़ें, कैंपा, कोला ड्रिंक, ये सब उसके लिए घातक है। जो कुरकुरे डिब्बाबंद चीज़ें हैं, सब पैकेट बंद चीज़ें, सब इंसान के लिए घातक हैं। ये एक दिन में नहीं पता चलता, इसका पता चलता है 20 साल के बाद। इंसान खाता रहता है, फिर 20 साल की बीमारी एकदम उजागर हो जाती है। तो भाई स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दो। सुबह जौ की रोटी खाओ, के बाद 10-11 बजे कोई फ्रूट खा लो। 12-1 के बीच में कोई सलाद खानी है। अपने शरीर के यदि 80 किलो का तो 400 ग्राम खा लो, खीरा खा लो, ककड़ी खा लो, तरबूज कुछ भी खा लो। और फिर अपना भोजन खाओ 1 बजे से 2 के बीच। पानी 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में नहीं पीना। शाम का भोजन 7 बजे से पहले करना चाहिए। 12 घंटे को लीवर को गैप देना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं, इनका अनुपालन करेंगे तो काफ़ी हद में ठीक हो जाएंगे। और जो वही शरीर में 109 तत्व होते हैं उनको पूरा करने के लिए अपना न्यूट्रिशन लो, बाकी अपने खाना में बदलाव करो तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार अब हम थोड़ा योग करेंगे। और तो ये शुरू करते हैं हम कुछ मंत्रों के साथ। ओम गंग रांग रिंग ओम श्रीं कलिंग नमः शिवाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विचाय। ओम हनुमते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः वासुदेवाय। ओम त्र्यंबकं सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वदनामृतमोक्षमामृताम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जो जिसको मंत्र आते हो रट सकता है, पानी को मंत्रों को उच्चारण के साथ रख के बाद में पीना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हमारे पंडित जी कथा करते हैं तो पानी रखते हैं लुटिया से, मंत्रों का सजीव बना जाता है, पानी सुनता है हमारी बातें। हम कपाल भारती से शुरू करेंगे। तो ये ऐसी कपाल भारती। अब हम करेंगे लोम विलोम। कपाल भारती में 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना होता है, और कपाल भारती में अनुलोम विलोम में 5 सेकंड में सांस रखना, रोक के और 5 सेकंड में लेना।
ये थे कपाल लोम विलोम भाई, पहले कपाल भारती करा, लोम विलोम करा। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण, ये भी 5 मिनट कर देते हैं।
तो अब ये ओम का उच्चारण करा तो ये वार्म अप का चले। वार्म अप 20 सेकंड टाइमर ला लो अपना, घड़ी मंगा लो, इसका लगाओ और मिनटा में से 5-5 मिनट सारे को दो। 5 मिनट कपाल भारती, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट ओम का उच्चारण, 5 मिनट वार्म अप, हाथों को हिलाओ। ऐसे इनको बाजुओं को हिलो ऐसे।
भाई वार्म अप का चल रहा है भाई, इसमें हाथों को पैरों को हिलाना है, इससे हमारे कंधे मजबूत होंगे, मांसपेशियाँ मजबूत होंगी और शरीर एक्टिव रहेगा। शरीर ऐसा है जितना इसको कष्ट देंगे उतने आपको मज़ा देगा, जितना इसको मज़ा देंगे उतनी सज़ा देगा। हमने इसको बहुत मज़े दिए, इसलिए आज हमारे को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए इससे प्रेम करना अच्छी बात नहीं है।
ये वही टांगों की एक्सरसाइज है, टांगों में दोनों मिलाओ कम से कम 100 बार, 1 मिनट। घुटने, टांगे, नसें, काफी इसका लाभ मिलता है। तो इनको ऊपर नीचे करते हैं घुटनों को। ये हमारी चक्की है। भैया थी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो रही।
मित्रों प्रणाम। आज हनुमान जी का दिन है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीनों लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम पुत्र पवन नामो महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार कुमत के संगी कंचन वरण विराज सवेजा कानन कुंजल के हाथ विराज कांधे मूंद जने साधे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंद विद्यावान गुणित चातुर राम काज करिए को आतुर प्रभु चतुर सुनिए को रसिया राम तमन बसिया सूक्ष्म रूप दृश्य दिखावे विकट रूप दे लंक जरावे भीम रूप धरि असर सहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर जी हर्ष लाए द्रौपदी की नी बहुत बड़ाई तो मेरी भरसम भाई सहस्र बंधन तुम्हारे सगावे हसल सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित निशा जिम कुबेर जगुल गाते कवि सके गाते तुम पुकार सूर्य की न राम राय ही न तुम्हारे मंत्र जन भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब ना सुनावे न से रोग वरा सब पीरा सतने धनु मेरा संकट से हनुमान चढ़ावे मन ध्यान लावे जो सतबार पठ कर सोई छोटी बंदी मासो कोई जो ये पड़े हनुमान चले जाओ गौरी से तुलसीदास सदार चेरा पौन तने संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसै सुरभूप ले जैसा कैसे तो हनुमान बजरंग बली का 40 का पाठ किया। अभी हम इसको समापन करते हैं कार्य को। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और आपने कोई बात पूछनी हो अपने स्वास्थ्य के प्रति शुगर के प्रति बहुत सी बातें हमारे पास अनुभव है, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9416378706। तो ये कम से कम ने 10 मिनट अपनी बातें सुनाई और आधा घंटा शरीर को दिया। तो किसी ने कहा 24 घंटे में से 1 घंटा हमने शरीर को देना चाहिए और कम से कम 6 मिनट भजन में देने चाहिए, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। और आपका वायु अधिष्ठाता हूँ। सभी को नमस्कार प्रणाम, जय हिंद। सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। अपना गर्मी है, बच्चों का ख्याल रखो, पशुओं का ख्याल रखो, पेड़ पौधों का ख्याल रखो। जिसने आपको बनाया उसका धन्यवाद करो सुबह उठकर। आज के दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। आज आपने अच्छी नींद, अच्छा बिस्तर, अच्छा तकिया, अच्छी चादर, अच्छा बेड, अच्छे पंखे, एसी, कूलर, मकान दिया। और कुछ लोग जो हमारे साथ सोए थे वो नहीं उठ पाए, तो ये प्रभु की मेहरबानी आज का दिन फिर हमारे को दिया है। तो इसलिए सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और सबका धन्यवाद का भाव रखो। कोई भी सब्जी वाला हो, फल फ्रूट वाला हो, मोल भाव कम करो उनसे। आप बड़े बड़े शोरूम में, डॉक्टर के पास कई मोल भाव नहीं करते, गरीब आदमी को जोर लगा देते हैं। तो आपके 2 रुपये से इसका तो इतना फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन आपका इतना नुकसान भी नहीं होगा। तो इसलिए उसके मन के भाव अच्छे रहेंगे आपके प्रति, तो आप जो भी चीज़ उससे खरीदेंगे वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आप उसका धन्यवाद का भाव रखेंगे, मोल भाव कम कराएंगे, तो यही बात है। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े रिजल्ट हैं। बस अपना जागरूक रहो, देश के प्रति समर्पण करो। संकट आया हुआ है देश में, तेल का, गैस का, महंगाई का, शिक्षा में भी बहुत गड़बड़ हो रही है। शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मिलिट्री में लगे रहते बच्चे, सड़कों में दौड़ते थे, आज वो नहीं दिखते। कोचिंग सेंटर खोले थे, पर्ची खर्ची बंद कराई थी बीजेपी ने, लेकिन अब पर्ची खर्ची जो रोजगार ही नहीं तो कहाँ से लगेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पढ़ो लिखो, अपना देखो, किसी के भरोसे मत रहो, अपने पैरों पर खड़े हो, स्वावलंबी बनो, माता पिता का ध्यान रखो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो, उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरो, उनके मन को न दिखाए। माता पिता से बढ़कर कोई गुरु देवता नहीं है। बाकी तो सब लोग ईर्ष्या और द्वेष करते हैं। सिर्फ बाप और माँ ऐसे हैं जो अपने बच्चे की खुशी को देखना पसंद करते हैं और 10 जगह बताते हैं, और बाकी तो सब बाहर लगाइए। सब तो अपना सिस्टम से सोचते हैं। माता पिता का करो ध्यान, तब तो बनाएंगे आप अच्छे इंसान। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे हमारे बच्चे भी हमारा ध्यान नहीं रखेंगे। तो यही बातें हैं। जय हिंद, राम राम। आपका वायु अधिष्ठाता। जय हिंद।